तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मार्केट की। ठीक है, जो या फिर कह सकते हैं इस पूरे वीक की, कि हमने इस वीक के अंदर क्या करा, ठीक है, और कैसे करा। ठीक है, तो देखिए, हम 13 तारीख वाला चार्ट देखते हैं, जैसे कि हम 16 तारीख को हमने क्या किया वो हमें पता लग सके। ठीक है, अब देखिए हमें क्या हुआ था, यहाँ पर मार्केट के अंदर हुआ था बाइंग। ठीक है, बाइंग हुआ था और काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग हुई थी। तो यहाँ पे क्या बैठ गए होंगे, बायर्स आ गए होंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी बायर्स आए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इन सबको देख कर के हमने यहाँ पे क्या सोचा कि मार्केट में हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। ठीक है, सेलिंग करेंगे। अब सेलिंग क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ये इतना बड़ा मतलब बाइंग हुआ था, तो रैंडमली हमने हमने ये सोचा कि रैंडमली यहाँ पर बायर्स आए होंगे। ठीक है, और इतनी ज़्यादा बाइंग हुई है तो अपर साइड में कोई भी सेलर्स नहीं होगा, जो यहाँ पर भी सेलर्स आया होगा उनकी भी मार्केट ने एसएल हिट कर दी है। ठीक है, वैसे तो ऐसे मोमेंटम में कोई सेलिंग नहीं करता, क्योंकि सब लोग यहाँ पे क्या करके बैठे हुए थे, बाइंग करके बैठे हुए थे। अब बाइंग करके बैठे हुए थे तो उनका तो एसएल जाएगा, तो यहाँ पे मुश्किल ही को सेलर्स आते हैं। ठीक है, तो वो लोग ये सोचते रहेंगे कि मार्केट यहाँ से बढ़ जाए, यहाँ से बढ़ जाए, यहाँ से बढ़ जाए, और करते करते मार्केट और गिर जाता है। तो ऐसा कुछ था यहाँ पे। तो ऐसी बाइंग में क्या हुआ होगा, बायर्स आए होंगे, हमने ये सोचा था, और जो सेलर्स होंगे अपर साइड के वो नहीं होंगे यहाँ पर, यानी कि सेलर्स जो हैं वो नहीं होंगे, अपर साइड सेलर के ऐसे नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने ऐसा कुछ सोचा, तो हमने यहाँ पे क्या करा, बाइंग कर लिया। मतलब बाइंग हुआ था, उसको देख करके हमने सोचा कि अगर गैप अप देता है या फिर गैप डाउन देता है, तो इन दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, मार्केट के अंदर सेलिंग कर लेंगे, क्योंकि अपर साइड में ऐसा है नहीं, तो मार्केट ऊपर कैसे इतना कितना ही चले जाएगा, तो फिर नीचे गिरना चाहिए। फिर गैप डाउन में भी हमने ये सोचा था कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये वाले बायस टारगेट होना शुरू हो जाएंगे, तो हमने गैप डाउन में गलत सोच लिया, जिसके कारण अपना लॉस हो गया। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, मार्केट सबसे पहले यहाँ पे बाइंग में था। ठीक है, आपको पता होगा, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। हम्म, हम्म, क्या था यहाँ पे, बाइंग में देख सकते हैं, जैसा कि बाइंग में था मार्केट, और यहाँ पे बहुत दिनों से होल्ड कर रहा था। ठीक है, होल्ड कर रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गए होंगे, बायर्स आए होंगे। ठीक है, क्या हुआ होगा यहाँ पर, बायर्स मार्केट के अंदर बैठे हुए होंगे। अब देखिए उनका तो मार्केट ने ऐसे हिट कर दिया, लेकिन जब दोबारा ऊपर चलना शुरू करता है ना, तो क्या होता है, अपने लोगों की जो है ना साइकोलॉजी ऐसी है कि अब एक बार गिर चुका मार्केट, अब दोबारा बढ़ बढ़ रहा है, तो अब मार्केट हो सकता है ऊपर चले जाए। ठीक है, तो वो लोग ऐसा कुछ सोचने लग जाते हैं। ठीक है, जब देखिए वो कहाँ पे वो सोचना शुरू करेंगे कि मार्केट अब बढ़ने वाला है, जब मार्केट ने ये अपना तोड़ा होगा, इसका हाई तोड़ा होगा, रेजिस्टेंस लेकर के रिट्रेसमेंट में जब ऊपर गया होगा, तब यहाँ पर मेजरली बायर्स आ रहे हैं, कुछ समझदार लोग यहीं पे बाइंग कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब यहाँ तक जा रहा होगा, तो जो रिटेलर्स लोग हैं ना, जो रिटेलर हैं, वो यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे कि यहाँ इतने दूर तक कि मार्केट ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, यहाँ तक तो बंदे लोग रिट्रेसमेंट ही सोचते रहते हैं, 5200-700 तक। ठीक है, 5200-700 से जब मार्केट गया होगा, तो ये लोग यही सोच रहे हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है और यहाँ पे नीचे गिरेगा। तो जो इस जगह पे है, ज़्यादातर लोग सेलिंग ही अभी तक कर रहे होंगे, लेकिन जब मार्केट ऊपर भागना शुरू होगा, तो लोगों को समझ में आने लग गया होगा कि अब मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर जब मार्केट ने ब्रेकआउट निकाला होगा, तब यहाँ पर मेजरली क्या आ रहे होंगे, यहाँ पर मेजरली यहाँ पर बायर्स आ रहे होंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, तो बायर्स यहाँ पे आना शुरू हो गए। अब देखिए इन बायर्स की थिंकिंग क्या होगी, तो हमने सोच लिया कि मार्केट में बायर्स बैठ गए हैं, मार्केट नीचे गिरेगा तो वो लोग निकलने लगेंगे, कितना तुरंत सिंपल सा हमने सोच लिया, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोगों की थिंकिंग क्या होगी, हमें वो समझनी है। अब यहाँ पे लोगों की थिंकिंग क्या होगी कि मार्केट में हमने एक बार बाइंग किया, मार्केट नीचे गिर गया। ठीक है, अब दोबारा ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है अब यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाए, तो इनकी ये हो सकता है। ठीक है, तो इनकी ये थिंकिंग होगी कि अब मार्केट दोबारा गया है, तो दोबारा फिर ऊपर चले जाए। ठीक है, तो अब ये लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट नीचे जाएगा ना, तो वो अपना पूरा एसएल देंगे, जो भी उन्होंने ऐसा लग रखा है 200 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, वो अपना पूरा फुल टू फुल एसएल देंगे मार्केट को। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ वाले बायर एसएल कब देते मार्केट, जब ये ब्रेकडाउन करता, तो इतना तो मार्केट में क्या होता, पैसा लगाना पड़ता किसको, अपर वाले सेलर को। लेकिन सेलर क्या हो सकता है, पैसा लगाने की कोशिश कर, लेकिन फिर मार्केट मतलब इतना ज़्यादा नीचे गिरता नहीं, क्योंकि यहाँ पे बायर ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। ठीक है, अभी के हिसाब से जब तक ये चार्ट नहीं बना था, तब तक हमें ये सोचना चाहिए था। अब देखिए क्या हुआ, फिर गैप डाउन खोला, तो गैप डाउन में क्या होता है, यहाँ वाले बायर प्रॉफिट में थे। ठीक है, अपना पूरा एसेल तभी मतलब जब नीचे गिर जाता तब वो देते, यहाँ वाला बायर प्रॉफिट में बैठा हुआ था, तो हो सकता था यहाँ पे। और दूसरी बात देखें तो मार्केट क्या हुआ है,
थोड़ा सा यहीं तक ऊपर जाता, यहीं से गिर जाता, तब तक हम कह सकते थे कि मार्केट में कुछ हुआ नहीं है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट पूरा का पूरा ही घूम गया, ठीक है, जितना नीचे आया उससे एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्केट और ऊपर चला गया। तो ऐसे में क्या हो सकता है, मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता था, मार्केट में ट्रेंड फॉलो कर सकता था। अब हमें क्या देखना चाहिए, ट्रेंड को भी मार्केट के अंदर देखना चाहिए। तो अपना ट्रेंड यहाँ पे क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। और ट्रेंड फॉलो करने में हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए। दूसरी बात देखें तो यहाँ पर बायर प्रॉफिट में था, मार्केट को असल देता नहीं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, मार्केट के अंदर बाइंग करना चाहिए था। अब देखिए एसएल के हिसाब से देखें ना, तो अपर में हम ऊपर साइड हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, नीचे भी देखें तो मार्केट में बायर्स बैठे हुए हैं। बट अगर हम साइकोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो ये वाले बायर क्या है, एसएल तब देंगे जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो हो सकता है यहाँ वाला बायर अपना पैसा लगाए यहाँ पे, ठीक है, तो और ऊपर लेके जाए मार्केट को। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे बाइंग करना चाहिए था। बाकी हमने यहाँ पे सेलिंग करा और अपना हो गया लॉस, ठीक है। तो उसकी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी थोड़ा हमें सीखने को मिले, बस वही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस वाले चार्ट की बात कर लेते हैं। 16 तारीख का तो हमने देख लिया कि हमारा लॉस हो गया था। अब हम 16 तारीख को देखते हैं और 7 तारीख का प्लान हमने क्या बनाया था वो हम देख लेते हैं। तो देखिए अब हमने यहाँ पे क्या सोचा था कि मार्केट में इतनी बाइंग हुई है, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अब हमने यहाँ पे सोचा कि पहले भी मार्केट क्या हुआ था, ऐसी बाइंग में गया और फिर नीचे गिर गया, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देख करके ये सोचा कि यहाँ पे क्या बैठे होंगे, मार्केट के अंदर सेलर्स बैठे हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि मार्केट बाइंग में गया और उसके बाद फिर नीचे गिर गया। तो यहाँ पर भी मुझे ये लगा कि पीछे के जो लोग हैं वो यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि मार्केट अब बाइंग में जा रहा है या फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हो सकता है गिर जाए, ठीक है, हो सकता है कि गिर जाए, जैसा कि गिरा भी है। लेकिन हम ऐसा तभी क्या सोच रहे थे कि मार्केट हो सकता है गिर जाए। तो लोग यहाँ पे, दूसरे लोग, हमने सोचा कि दूसरे लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट यहाँ पे गिर जाएगा, तो वो लोग यहाँ पे सेलिंग करके बैठे हुए होंगे। और रेजिस्टेंस भी लिया है मार्केट ने, तो हो सकता है यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हों, ठीक है। तो उसको देख करके हमने यहाँ पे क्या सोचा कि हम बाइंग करेंगे, ठीक है। तो गैप डाउन वैप डाउन खुला, गैप डाउन और गैप अप में दोनों में हमने क्या सोच रखा था कि हम बाइंग करेंगे। बाइंग इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे पीछे भी मार्केट बाइंग में गया है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, फिर नीचे गिर गया था। तो दोबारा लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, मार्केट फिर बढ़ जाएगा। लेकिन वही बात है कि हमारे यहाँ पे एक बार में लोगों को बात समझ में कहाँ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट फिर ऊपर गया होगा ना, तो वही वाली बात है जो कि हमें अब जाके समझ में आई है कि अब उनको लग रहा होगा कि चलो मार्केट वहाँ से नहीं बढ़ा, अब यहाँ से बढ़ जाए। तो वो लोग यहाँ पर भी बाइंग ही कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर हम इस चार्ट को थोड़ा बड़ा करके देखें, ठीक है, अगर हम चार्ट को थोड़ा बड़ा करके देखें तो क्या दिखेगा कि मार्केट पहले तो ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ पे ऊपर गया 200 के पास से 350, यानी कि यहाँ कहीं पे ऊपर ही होल्ड करा था मार्केट ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आए होंगे, बायर्स आए होंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या लगा कि मार्केट इतना ऊपर पहले भी चला गया था, तो लोग ऐसी दोबारा गलती करेंगे नहीं, तो वो यहाँ पे सेलिंग ही करेंगे। लेकिन वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे फिर से बाइंग कर रहे थे, और बाइंग कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या बैठे होंगे, तो वैसे तो हमारा लॉस हो गया था, लेकिन अब हम देख लेते हैं कि गलती हमें सोचना क्या चाहिए था। वहाँ पे सोचना ही चाहिए था कि मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हुआ है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट एक बार तो ऊपर जा करके गिर गया, लेकिन इस बार ऊपर जा रहा है तो फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले से यही चला आ रहा है प्रथा अपना। तो ऐसा हुआ होगा, नीचे आया फिर कहीं ना कहीं ऊपर ही होल्ड करा, ठीक है, 500 के शायद ऊपर ही होल्ड करा था मार्केट ने। तो वहाँ पे बायर्स बैठ गए होंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। अब दूसरी बात हमें यहाँ पे क्या सोचनी चाहिए थी, दूसरी बात ये सोचनी चाहिए थी, मार्केट में क्या हुआ है कि इतनी ज़्यादा बाइंग हुई, ठीक है, मार्केट ने इतना बड़ा बाइंग निकाला, ठीक है, इतना बड़ा बाइंग निकाला, उसके बाद फिर से बाइंग में जाने की कोशिश करी यहाँ पे। तो हमें दूसरा थिंकिंग यहाँ पे लेना चाहता कि दूसरी बार भी यहाँ पे कोशिश करी मार्केट ने कि ऊपर ऊपर जाने की, ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद भी ऊपर जाने की कोशिश करा, इसने ऊपर ले जाने को मार्केट को कोशिश करा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, फिर यहाँ पे नीचे गिर गया, ठीक है। अब देखिए फिर दोबारा मार्केट गया, फिर दोबारा इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। तो अब हमें यहाँ पे ये भी देखना चाहिए था कि हो सकता है यहाँ पे कोई ऑपरेटर बैठ गया हो, ठीक है, ऑपरेटर को यहाँ पे बैठ गया हो जो कि मार्केट को यहाँ पे होल्ड दे रहा है। तो ये भी हमें यहाँ पे सोचना चाहिए था। और देखें तो थोड़ा प्राइस एक्शन लगा करके देखें, यहाँ पर इसका जो
लो है वो नीचे ही आ रहा है, ठीक है, मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर रहा, इस वाले लेवल के नीचे क्रॉस कर रहा है। तो हो सकता है कोई यहाँ पे सेलर बैठ गया हो जो कि मार्केट को क्या कर रहा हो, होल्ड दे रहा हो। तो हो सकता है कोई अच्छा सेलर, क्योंकि इतनी बाइंग के बाद चाहता तो ये और ऊपर ले जा सकता था। ऊपर 800 का लेवल था तो 800 का लेवल भी क्रॉस करवा देता, ठीक है, तो बहुत ऊपर लेके जा सकता था। लेकिन क्या हुआ, ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पे मार्केट को उसने होल्ड दे दिया और ये वाला नीचे ही लेके थोड़ा बहुत क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या चाहिए था। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हो सकते हैं, तो अब ऊपर जाना चाहिए, तो वहाँ पे तो हम गलत हो गए। अब हमें जो रियलिटी वो क्या देखनी चाहिए थी कि मार्केट में बाइंग हुई है, उसके बाद यहाँ पर ऊपर होल्ड करा है, तो यहाँ पे तो बायर्स के एसएल भी मिल रहे हैं कि बायर्स बैठे होंगे। उसके बाद देखें तो यहाँ पे कोई सेलर ऑपरेटर भी हो सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट को ये होल्ड दे रहा है, ठीक है, होल्ड दे रहा है। तो यहाँ पे कोई हो सकता है कि सेलिंग करने वाला कोई अच्छा प्लेयर बैठ चुका हो, सेलिंग करने वाला कोई प्लेयर बैठ चुका हो, कि बड़ा प्लेयर यहाँ पे बैठ चुका हो, तो इस वजह से हो गया, ठीक है। तो बायर कैसल भी थे यहाँ पे, ये भी था। और अगर मार्केट और ऊपर जाता तो क्या होता, जो अब दूसरे लोग भी जो होंगे ना, अब देखिए दूसरे लोग, अब जो एक तो मान लेते हैं यहाँ पे जिनका लॉस हो गया, वो तो सोच ही रहे होंगे कि मार्केट अब ऊपर चले जाए, एक बात। दूसरी बात क्या है कि जो अब जैसे यहाँ पे और ऊपर जाता ना मार्केट, तो क्या होता कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे बायर्स ही आते। बारिश क्यों आती है, क्योंकि जो दूसरे लोग होंगे ना, वो भी ये सोच रहे हैं कि चलो मार्केट एक बार नीचे डाउन साइड का मोमेंटम कर चुका है, अब ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से ऊपर बढ़ जाए। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ सकता है, तो सब लोग यहाँ पर क्या करके बैठ गए होंगे कि मार्केट बाइंग में जाएगा अब, क्योंकि एक बार तो सेलिंग कर चुका है, एक बार नीचे गिर चुका है, तो अब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऐसी उनकी यहाँ पे थिंकिंग बनी हुई होगी दूसरे लोगों की। तो अब सब लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट बाइंग में जाएगा, ठीक है, और हम भी वहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मार्केट बाइंग में जाएगा, तब तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे सपोर्ट दिख रहा था, मार्केट ने गैप डाउन भी दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें तो मार्केट ने क्या करा था, गैप डाउन दिया था। तो इस समय ये पता लग रहा है, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेना। अब सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अपर साइड में एसएल है नहीं सेलर के, ठीक है। सपोर्ट लेकर नीचा, फिर ऊपर का, फिर नीचा है, तो क्या हो सकता है वहाँ पे ऊपर जाने की मार्केट कोशिश तो कर रहा था, ऊपर जा रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा था। उसके बाद जब रेड कैंडल बना, तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग साइड का ट्रेड बनाना चाहिए था, ताकि हमने यहाँ पे बाइंग साइड का बाइंग करा मार्केट के अंदर, और हमारा हो गया लॉस, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे बाइंग करा, हमारा लॉस हुआ, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेजरली बायर्स आ रहे होंगे, हमें ये समझना चाहिए, मेजरली यहाँ पे बायर्स आए होंगे। मार्केट वहाँ पे कभी भी काम नहीं करेगा जहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 90% लोग क्या है, लॉस में बैठे हुए हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पे अगर 90% लोग बाइंग कर रहे हैं, तो हमें उन 10% में रहना है जिससे जो सेलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा हमें कुछ सोचना चाहिए था, और ऐसा साइकोलॉजी लगा करके हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, मार्केट के अंदर सेलिंग करना चाहिए था। अब देखिए ये सब सोचने के लिए हमें क्या होगा, क्या चाहिए होगा, हमें टाइम चाहिए होगा, प्लस फोकस चाहिए होगा, ठीक है। टाइम प्लस फोकस दोनों हर चीज़ में लगा सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पे टाइम लगा करके थोड़ा सोचते मार्केट को, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ढीले की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो वैसा तो कुछ होता नहीं है मार्केट में ढीले वाला काम। तो अब से क्या करेंगे, थोड़ा हम मार्केट में टाइम लगाएंगे, हर चीज़ को सोचने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 5 चीज़ सोचने के बाद कि इससे अलग और क्या हो सकता है, तो 5 चीज़ें हमें छांटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई टीम तो है नहीं जो हमारे लिए कर देगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए। तो होप आपको समझ में आया हो कि कैसे क्या था यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं क्या हुआ है, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट की बात कर ली है हमने, ठीक है, कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, सेलिंग करना चाहिए था, बट हमने बाइंग करा, कहीं ना कहीं ऊपर जाने की वजह मार्केट नीचे आ गया, तो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सेलिंग में आया, ठीक है, फिर रिट्रेसमेंट करा, फिर सेलिंग में आया, और कहीं ना कहीं नीचे ही क्लोज करा है। तो यहाँ पे क्या बैठे हुए होंगे, सेलर्स मार्केट के अंदर बैठे हुए होंगे, और कुछ ना कुछ यहाँ पर बायर्स भी बैठे होंगे 800 का सपोर्ट देख करके। अब देखिए उम्मीद में जो वहाँ पे बैठ चुका है ना, तो वो उम्मीद में ही बैठा रहेगा। तो यहाँ पर भी वो बाइंग ही कर रहा होगा कि मार्केट चलो यहाँ से कहीं ना कहीं बढ़ जाए, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, अब हमने यहाँ पे क्या सोचा था वो हम देख लेते हैं। मार्केट के अंदर सेलिंग हुई है, तो जाहिर सी बात है सेलर्स यहाँ पर बैठे होंगे, ठीक है, सेलर्स मार्केट के अंदर बैठे हुए हो सकते हैं, यहाँ पे सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए होंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गए होंगे, सेलर्स मार्केट के अंदर बैठ के होंगे। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या सोचा कि अगर मार्केट हमें थोड़ा बहुत फ्लैट और गैप अप देता है,
तो उन दोनों तीनों केसेस में हम क्या करेंगे, मार्केट के अंदर बाइंग कर लेंगे। ठीक है, बाइंग कर लेंगे। बाइंग का हमने क्यों सोचा था, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि मार्केट में सेलिंग हुई थी, तो हो सकता था यहाँ पे सेलर्स आए हों। ठीक है, मार्केट के अंदर सेलर्स आए हों, तो फ्लैट टू गैप अप में हमने ये सोचा कि मार्केट इनको टारगेट कर सकता है और यहाँ से मार्केट बाइंग में चले जाए। ठीक है, बट यहाँ पर भी हमें क्या हुआ, ठीक है, लॉस हो गया। अब अब हमने बाइंग का क्यों सोचा था, क्योंकि यहाँ पे क्या बैठे हुए थे, सेलर्स बैठे हुए थे, तो गैप अप देता तो मार्केट ऊपर जा सकता था, इनको टारगेट करते हुए। अब ये वाले टारगेट होते तो जैसे ये लोग निकलना शुरू करते, तो ये भी अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। हमने ऐसा सोचा मार्केट में। अब आगे की बात कर लेते हैं, आगे क्या हमने किया। ठीक है, तो हुआ तो हमारा लॉस, क्योंकि मार्केट चला गया सेलिंग में कंप्लीटली, तो पूरा का पूरा डायरेक्शन ही अपना गलत हो चुका था। अब देखिए हमें यहाँ पे एक बात पता लगी, वो बात क्या थी कि यहाँ पे सेलिंग हुई है, तो सेलिंग हुई है, जो सेलर्स आए होंगे, तो क्या मार्केट उनको आज ही अगले दिन ही टारगेट करना शुरू कर देगा कि चलो तुरंत टारगेट करते हैं। हम्म? जैसे कि अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं, यहाँ जैसे कि सेम टू सेम ऐसा ही चार्ट बना हुआ है पीछे भी, तो पीछे के चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, जैसे कि मार्केट पहले क्या हुआ था, सेलिंग में आया, जैसे कि पीछे भी हुआ है, यहाँ उस मतलब आगे भी ऐसे ही हुआ है कि मार्केट पहले बाइंग में गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें तो मार्केट फिर बाइंग में गया, तो वहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग में गया। जैसे कि यहाँ पे सेलिंग बाइंग में गया, तो यहाँ पे बायर्स आगे होंगे, तो क्या मार्केट ने आज ही उनको टारगेट कर लिया, अगले दिन ही टारगेट कर लिया है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करा। मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, और फर्दर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर यहाँ पे कुछ और, फिर और ऊपर गया। तो आज एक दिन में ही टारगेट नहीं करा, फिर उसके बाद यहाँ पे काफ़ी दिन होल्ड करा, खूब बायर्स बोला है, तब जा करके उन्हें टारगेट करा, एक दिन में टारगेट नहीं करा। तो यहाँ पे सेलर्स आए हैं, तो एक दिन में अगले दिन ही मार्केट टारगेट थोड़ा ना करेगा उन्हें। ठीक है, तो हमें ये सोचना चाहिए था कि मार्केट अगले दिन ही टारगेट बिल्कुल भी उन्हें नहीं करेगा, मार्केट को ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट में हमें कहीं ना कहीं अपना जो ये ट्रेंड है उसे मार्केट फॉलो कर सकता है, तो उस ट्रेंड के साथ हमें अपना ट्रेड बनाना है। अब देखिए ट्रेड कैसे बनता, वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि ट्रेड मतलब डायरेक्शन देखना तो ठीक है, लेकिन अपना एंट्री लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, सेलर्स आए होंगे, तो जो भी सेलर यहाँ पर भी आए होंगे उनका एसएल कहाँ होगा, या तो 53,000 के ऊपर होगा, या फिर इस रेजिस्टेंस के ऊपर, या फिर ये पूरा जोन ही मान लेते हैं इसके ऊपर होगा। ठीक है, या फिर ये अपना 53,200 के ऊपर, जो मेजर जो भी अपना थोड़ा बड़ा ऐसा रखना चाहते हैं, वो 53,200 के ऊपर होगा उनका। तो यहाँ यानी कि आसपास में कहीं एसएल थे नहीं, तो एसएल थे नहीं, और फ्लैट खुला, गैप डाउन खुला था, उसके बाद ऊपर गया था, तो ऊपर जा रहा था, तो एकदम से डायरेक्ट ऊपर और नहीं जाएगा, इनको टारगेट नहीं करेगा। तो मार्केट को क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ तक ले जाने के लिए मार्केट में पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम उस बायर्स की बात करें, तो मार्केट को ऊपर लेके गया था, वो एकदम भाग चुका उसने, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसने कोशिश करी, जैसे कि यहाँ पर भी कोशिश करी ले जाने की, यहाँ पर भी ऊपर ले जाने की कोशिश करी। ठीक है, देख रहे 800 से, 200 से, 200 का लेवल है, 53,000 से। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी ले जाने की, लेकिन क्या है, मार्केट को वो ऊपर नहीं ले जा पा रहा। यहाँ पर भी जैसे कि देखे तो ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन ये वाला लेवल क्रॉस ही नहीं करा पा रहा। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई जो इससे बड़ा ऑपरेटर मार्केट के अंदर बैठ चुका है। ठीक है, इससे बड़ा ऑपरेटर मार्केट के अंदर बैठ चुका है, तो हमें अब उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ना कि उसके जो मार्केट में पिट रहा है। जैसे कि देख रहे हैं, अगर मार्केट को ले जाना था तो वो यहीं से ऊपर ले जाता, यहीं से ऊपर ले जाता, लेकिन क्या था, काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया मार्केट। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था कि हाँ, जो ऊपर वाला सेलर है वो और मार्केट में पैसा लगा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए था, जो कि हमने किया नहीं। अब देखिए जो सैलरी की बात करें, तो सैलरी के असल इसके ऊपर होंगे या फिर इसके ऊपर होंगे। ठीक है, तो सेलर के भी असल काफ़ी दूर तक, अगर मार्केट को यहाँ तक जाना भी है, तो पहले उनको पैसा लगाना पड़ता है, और जो पैसा लगाने वाला है कहीं ना कहीं ढीला पड़ा हुआ है। ठीक है, मार्केट को ऊपर ले ही नहीं जा पा रहा, डबल टॉप बना करके फिर नीचे गिरा दे रहा है जो सेलर ऑपरेटर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, अब जीतेगा वही जो पावरफुल होगा। तो पावर हमें किस में दिखेगी, सेलर्स में।
वो मार्केट को इतनी ज़्यादा बाइंग में लेके गया, उसके बाद यहाँ पे होल्ड करवा दिया उस सेलर ने, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं नीचे गिर रहा है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ना कि इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हो सकता है, देखिए आप, ऐसी नहीं है कि मार्केट ये वाला ऊपर नहीं लेके जा सकता, ले जा सकता है, लेकिन जो हमें चार्ट में जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, सेलिंग करना चाहिए था। अब देखिए सेलिंग कैसे करते हैं यहाँ पर, उसकी मैथ कर लेते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा था, मतलब रेजिस्टेंस ले रहा था क्लोजिंग प्राइस का। तो क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा था, तो उसके नीचे आया था। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले वेट करना चाहिए था कि मार्केट में क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है, तो थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, उसके बाद बाइंग में जाए। तो देखिए क्या हुआ था, बाइंग में तो चला गया, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी नजर आ रहा था, लेकिन हमने वहाँ पे बुक नहीं किया, जिसकी वजह से अपना लॉस हो गया, ठीक है। तो खैर हमने कॉल ही बनाया था, तो यहीं कहीं पे बनाया था, तो पहले नीचे गया, फिर उसके बाद शायद ऊपर जाने लगा था, हमने हमारे साथ प्रॉफिट हो गया था यहाँ पर। लेकिन हमें यहाँ पे सेलिंग के लिए सोचना चाहिए था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसी की ज़्यादा है, जो हमें इसमें देख के पता, अभी हमें देख के कैसे पता चल रहा है, या फिर कैसे पता चल सकता है, जब हम मार्केट के अंदर टाइम देंगे, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ है टाइमिंग, तो टाइमिंग तभी हमें पता लगेगा। तो ऐसा कुछ था मार्केट, ठीक है। तो 5 दिन के 5 दिन हो गए, मैंने आपको समझा दिया। तो अब देखिए सीधे से अब बात कर लेते हैं क्या क्या हुआ, ठीक है। 5 के 5 दिन क्या हुई, तो 3 ही दिन हुए, 1 2 3, अब अच्छा और नीचे भी ये तो है। तो अब यहाँ पे देख लेते क्या हुआ है। यहाँ पे सेलिंग हुई थी, तो हमने यहाँ पे सोच रखा था, अगर देखिए यहाँ पे आप सेलर टारगेट कब होते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। जैसे सेलिंग हुई है, तो हमने यहाँ पर भी यही सोचा कि मार्केट में हम बाइंग करेंगे, क्योंकि मार्केट और नीचे जाता है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही आते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। वहाँ पे कोई भी बायर आता नहीं। हमने सोचा तो बाइंग का ही था, लेकिन देखिए क्या है कि मार्केट कंटिन्यू नीचे जा रहा है, तो हो सकता है कि अपना वो गैप अप दे करके अपना अपना जो क्या कह सकते हैं कि जो अपना ट्रेंड है वो अपना फॉलो कर सके, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए हमें यहाँ पे लग रहा है कि जो है नीचे की साइड एसएल नहीं है मार्केट में, ठीक है, जो कि हमें देख के पता भी लग रहा है। बट अगर हम थोड़ा और दिमाग लगाएं और थोड़ा हम सोचें, तो क्या होता है, ये बैंक निफ्टी क्या है, जो स्टॉक्स को मिला करके बना हुआ है। जो भी जो भी बैंक है, 10 15 बैंक है, उनको मिला करके ये बना हुआ है। तो आप देखिए जैसे मार्केट ये लेवल क्रॉस कर देगा, ठीक है, जैसे मार्केट ने ये लेवल क्रॉस किया होगा, तो क्या होंगे, यहाँ पे सेलर्स आएंगे, जो भी मार्केट में, सॉरी, जो भी मार्केट के अंदर बाय करके बैठे उनका एसएल हिट्स होना होगा, और जो है वो स्टॉक में से अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे। तो वो लोग स्टॉक में से पैसा निकालेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगी, गिरावट देखने को मिलेगी। तो गिरावट देखने को मिलेगी, तो हमें यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए था, ठीक है। अब अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमने वैसे तो बाइंग का प्लान बना रखा था, ठीक है, क्योंकि नीचे जाता तो और वहाँ पे बाहर से सेलर्स ही आते, बाहर वहाँ पे आते नहीं, और एसएल भी कहीं ना कहीं नहीं दिख रहे थे हमें। तो एसएल नहीं थे, तो हमने अभी तो हमें एसएल नहीं दिख रहे थे, लेकिन जब हम थोड़ा देखेंगे मार्केट को तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ था। अब देखिए मार्केट क्या हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल गया, कुछ ज़्यादा, मतलब 700 से 750 पॉइंट का गैप अप खुला था मार्केट। देखिए अब ऐसे में क्या होता है, मार्केट नीचे जा रहा है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है कि सेलर्स आने लग जाते हैं, ठीक है। कि चलो मार्केट इतना सेलिंग में और गैप डाउन भी होता है, अब क्रैश वाली बात भी आ जाती है कि मार्केट क्रैश हो रहा है, तो वो वाली बात है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ होगा यहाँ पे, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया था, ठीक है। छोटे मोटे गैप डाउन में तो मे बी यहाँ पे सेलिंग हो जाती, लेकिन क्या था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुल गया था। और दूसरी बात देखिए, गैप डाउन खुल करके हमारे नीचे तो आया, फिर ऊपर जाएगा और कहीं कहीं होल्ड करने लग गया। अब हमने यहाँ पे सोचा कि मार्केट में हम सेलिंग कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, तो सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट में हमें बाइंग करना है, बाइंग करना है, बाइंग करना है, ठीक है। बट अगर जहाँ पे देखे तो क्या था, 500 का लेवल था। तो अब देखिए पिछली बार भी क्या हुआ था, जब मार्केट ने इतना बड़ा गैप डाउन दिया था 900 पॉइंट का, तो वहां पे हमने क्या किया था, तो क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था और नीचे जा नहीं पा रहा था, तो हम यहाँ पे सेलिंग कर, मतलब बाइंग करना चाहिए था। बट हम यहाँ पे क्या सोच रहे थे कि मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, तो यहाँ पे 900 पॉइंट का कम से कम गैप अप खुला था पहले भी, तो वहाँ पे लोग क्या सोच रहे थे, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाता था तो वो लोग सेलिंग कर रहे होंगे। बट तो वहाँ पे क्या सोचा था हमने कि यहाँ पे बाइंग करना चाहिए था। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हुआ है, नीचे आया है, तो यहाँ पर भी हम जो सोच रहे हैं बाइंग करें, जबकि हमें सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमें बाइंग करना है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, लेकिन फिर मार्केट बाइंग में गया, नीचे गया नहीं, तो ऐसा क्यों हुआ, हम उसकी बातें कर लेते हैं। देखिए, जो जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्या हुआ होगा, 500 का रेजिस्टेंस लिया होगा, ठीक है, 500 का रेजिस्टेंस लिया था सबसे पहली बात तो। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर भगने लग गया, तो ऊपर जा रहा था। तो अब हमें यहाँ पे क्या सोचना चाहिए था कि अब जैसे ही मार्केट 500 का लेवल क्रॉस करता, तो जो भी ऊपर साइड में प्रॉफिट अपना बुक करके बैठ मतलब प्रॉफिट में है, क्योंकि जो सेलर बैठे होंगे उसको अचानक इतना बड़ा प्रॉफिट नजर आया होगा, फिर यहाँ से अब जैसे जैसे उनका कम करेगा वो लोग निकलना शुरू कर देंगे, तो ऐसा कुछ सोचा था। तो ऐसा कुछ सोचा तो था हम, लेकिन गलत हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेलिंग कर लिया मार्केट में। सेलिंग किस लिए करा, क्योंकि पता नहीं किस लिए, हमने बस ऐसे यहाँ पे पता नहीं किस किस वजह से हमने सेलिंग कर लिया। हमने सोचा कि यहाँ पे सभी लोग बाइंग करेंगे, तो चलो हम सेलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मार्केट ऊपर जाने लगा, तो हमने सोचा कि मार्केट के अंदर बाइंग कर लेते हैं, क्योंकि नीचे की साइड में एसएल नहीं है, ये सोच करके। लेकिन जैसे मार्केट थोड़ा नीचा, और निफ्टी में हमने ट्रेड बना रखा था, निफ्टी में क्या थी, एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के चक्कर में क्या हुआ, दो दो कैंडल में ही अपना एसएल हिट हो जा रहा था, ठीक है। तो मार्केट ने सबसे पहले तो दो बार ऐसे लेट करा, फिर यहाँ पे हमने सोचा कि मार्केट यहाँ से तो गिर जाना चाहिए, पुट में जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट कंप्लीट ऊपर बढ़ गया और हमारा लॉस हो गया। बाकी यहाँ पे बढ़ा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे क्या सोचना चाहिए था कि मार्केट नीचे आया है, उसके बाद ऊपर जा रहा है, यहाँ पे 500 का लेवल है, तो 500 का लेवल इसको ब्रेक करेगा, तो जो हो सकता है वो पीछे के जो ऑपरेटर, मतलब जो पीछे के जो सेल करके बैठे, वो अपना प्रॉफिट बुक करने लग जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता था, तो वैसा ही कुछ हुआ, मार्केट बाइंग में गया, नीचे सेलिंग में नहीं आ पाया। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमने बाइंग करा था, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है, लेवल आ चुका है, ठीक है। तो अगर और इसके नीचे जाता मार्केट, तो हमने तभी वहाँ पे यही सोचा कि यहाँ पे फिर बायर्स, मतलब बायर्स आते नहीं मार्केट के अंदर, और सिर्फ सेलर्स ही काम करते। तो यहाँ पे वही हुआ होगा, वहाँ ये था कि मार्केट में बाइंग आ गई, तो हमने यहाँ पे बाइंग ही करा था, ये सोच के कि मार्केट में नीचे बायर के एसएल है नहीं, तो मार्केट में बाइंग कर लेते हैं। बट यहाँ पर भी अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत बाइंग में, उसके बाद पूरा का पूरा कंप्लीट सेलिंग में चला गया। तो हमें यहाँ पे ये सोचना चाहिए था कि मार्केट अपना ट्रेंड फॉलो कर रहा है, जो अपर साइड का सेलर है वो अपना पैसा मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं लगा रहा है, तो यहाँ पर भी वो पैसा लगाएगा। तो इस वजह से जैसे कि देखे तो गैप डाउन देते मार्केट नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे वैसे अप साइड का मोमेंटम यहाँ पे हुआ किस लिए, उसकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता था यहाँ पे सेलर्स आ रहे हो कुछ ज़्यादा ही, पहले मार्केट ने उनका ऐसे हिट करा, साइकोलॉजी चेंज करी, उसके बाद फिर नीचे गिरना शुरू हो गया। फिर यहाँ पर सेलर्स आ रहे होंगे, तो फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया। तो वही है कि यहाँ पे वो हुआ, ये होगा कि जो स्टॉक वाले हैं ना, जो स्टॉक वाले हैं वो अपना पैसा यहाँ पे निकालना हो सकता है शुरू कर दिया हो, कि चलो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे हो रहा है, अब लॉस लेकर के जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो अपना अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो हो सकता है उनकी वजह से ही सेलिंग आई हो, ठीक है। या फिर बैंक निफ्टी में, जो निफ्टी में ही, या फिर बैंक निफ्टी में कुछ लोग बहुत ज़्यादा पोजिशनली बाय करके बैठे होते हैं 1 महीने 2 महीने से, तो वो लोग भी यहाँ पे निकल रहे होंगे, तो इस वजह से हमें सेलिंग देखने को मिली। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, सेलिंग करना चाहिए था, बट हमें अगर यहाँ पे सेलिंग करते तो हम यहीं पे करते थे, उससे पहले हमें ऐसे ही हिट हो जाता, तो उसके बाद सेलिंग आई, तो थोड़ा हमें बाइंग के यहाँ पे फोकस करना चाहिए था, क्योंकि अपना एसएल छोटा होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ था मार्केट। अब निफ्टी की में भी तो क्या देखें, हम निफ्टी में भी हम इधर से ही देख करके उधर भी प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।